So today multiplication by a two-digit number. कल मैंने अप्रिशिएट किया था कि क्लास में बहुत शांति है, बहुत अच्छे से आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, इसलिए आज इतना शोर हो रहा है. इज इट? आर यू ऑल एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? No, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज पेज नंबर 97 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. किसको नहीं दिख रही है? मैम मुझे दिख रही है. दिख रही है ना? दिस इज पेज नंबर 97. आप अपनी बुक में भी खोल सकते हो इफ यू आर नॉट एबल टू सी. So today we will do multiplication by a two-digit number. अभी तक हम क्या कर रहे थे? वन डिजिट नंबर से ही दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन आज हम टू डिजिट नंबर से करेंगे. मैम मेरा करा हुआ है. वेट, मैंने एक बार स्क्रीन को स्टॉप करा है. नाउ लिसन केयरफुली. अपना वीडियो ऑन कर लो आप लोग पहले. कर लिया? नाउ लिसन केयरफुली. मैं जिसका नाम लेती हूँ वो मुझे आंसर देगा. यस, रिदम कनौजिया, आप बताओ. पहले अपने आप को अनम्यूट करो बेटा. आपकी इसमें वॉइस आ रहा है. रिदम, आप मुझे बताओगे कि अगर आपको 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप क्या करोगे? अगर आपको टेबल भी आती है, आपको 7 की टेबल भी आती है, 9 की टेबल भी आती है, तो आप क्या करोगे? ऑन द स्पॉट आपको आंसर याद होगा? 7 9 का कितना होता है? 7 9 का भाविका कितना होता है? भाविका 63. और अगर 7 की टेबल नहीं आती तो 9 7 जा, तो आप उल्टा कर लो. दोनों में से जिसकी भी टेबल आती है हम कर सकते हैं. बट इफ आई एम आस्किंग कि आपको 36 28 का बताना है, तो आपको 36 नहीं आती और 28 की टेबल भी नहीं आती. अब आप कैसे निकालोगे? जब दोनों की टेबल नहीं आती तो सना कैसे निकालोगे? सना, सना, आर यू देयर? Yes, ma'am. क्या करोगे? 36 को 28 से करना होगा तो फिर कैसे करोगे? क्योंकि टेबल तो हमें 36 और 28 दोनों की ही नहीं आती. दोनों ही बहुत बड़े नंबर्स हैं. कर सकते हो क्या? No, ma'am. तो फिर हम छोड़ देंगे. एग्जाम में अगर आ गया तो हम छोड़ देंगे. इज इट? सुभाषी क्या करेंगे? मैम मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई. अच्छा, कोई बात नहीं. सतेंद्र, 36 को 28 से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सतेंद्र, हम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो इसकी टेबल ही नहीं है ना. और जब हम इसकी टेबल हमें याद ही नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे कि हमें तो इसकी टेबल आती ही नहीं है. ऐसे ही करेंगे. चलो, आज हम बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे कि नंबर कितना भी बड़ा हो, चाहे वो 100 डिजिट का हो या फिर 10 डिजिट का हो, 56 हो, 82 हो, कोई भी नंबर हो, हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? अब आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. जस्ट पे अटेंशन इन द क्लास. ठीक है, आपको सिर्फ क्लास में सुनना है पहले ध्यान से. आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल. सबको विजिबल है? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, page number कौन सा है? 97 बेटा. इट इज
ऑन द स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 97 है। इससे पहले हम लोग 4G Okay. कर चुके हैं। 4G के जस्ट बाद में ये स्टार्ट होता है मल्टीप्लीकेशन बाय अ 2 डिजिट नंबर। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पे हमें दो नंबर दिए हुए हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आप देखोगे कि मैंने आपको 15 तक की टेबल लर्न करने के लिए बोला था। यहाँ पे 20 Yes, की ma'am. टेबल हमें नहीं आती है, बट 12 की टेबल तो हमें आती है। लेकिन 12 की टेबल भी हमें कहाँ तक आती है, सिर्फ 12 10 120 तक आती है। उसके आगे तो हम करते ही नहीं है, हम तो सिर्फ 10 तक ही करते हैं ना। और हमें क्या बताना है, हमें 12 24 बताना है। सो हाउ वी कैन डू दिस थिंग, आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, फिर आपको कॉलम्स में अरेंज करके देन आई विल टेल यू कि हम उसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 12 है, 12 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 1s प्लेस पे 2 है और 10th प्लेस पे 1 है। तो 10 और 2 पार्ट्स में हमने 12 को डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 2 से कितना होगा, 48। क्लियर, 2 से तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसीलिए, 2 4 8 और 2 2 4, आंसर विल बी 48। फिर हम क्या करेंगे, जो 10 बचा, ये 12 में से 2 से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब 10th प्लेस पे 1 है तो ये 10 हो गया। अब 10 से हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 10 से कितना होता है, जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, वो ही नंबर लिख के उसके आगे एक 0 लगा देते हैं। सो द आंसर इज 240। क्लियर, फिर हम क्या करेंगे, 240 में इस 48 को प्लस कर देंगे और हमारा आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, कि एक हम इस तरीके से कर सकते हैं, बट एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलम्स में अरेंज करते हैं। क्लियर, तो ये तो हमने नॉर्मली अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर निकाल लिया। नाउ लेट अस डू इट बाय द कॉलम मेथड। अब हम कॉलम में अरेंज करके फिर इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले हमने कॉलम में अरेंज कर लिया, हमें क्या करना है, 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से करना है। तो 24 ऊपर लिख दिया, 12 नीचे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 2 4 8 एंड 2 2 4। अभी जो हमने बिना कॉलम के करा था, अब उसे कॉलम में लिख दिया, तो आंसर इधर आया 48। फिर सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, ये जो 10th प्लेस पर 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 48 तो ऑलरेडी आ गया। अब 10th प्लेस वाले नंबर से करेंगे तो जो फर्स्ट प्लेस होता है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, आप 0 भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्रॉस भी लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती है। क्लियर, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, हम फिर 2 से तो हम 24 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और अब हम इस 1 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम एक नीचे 0 लगा देंगे, क्योंकि हम अब 10th प्लेस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैम कौन सा बेटा दिस इज पेज नंबर 98, पेज नंबर 98। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, 48 तो पहले ही आ गया। देन जब हम इसे 10th प्लेस वाले से करेंगे तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, आप इसकी जगह क्रॉस भी लगा सकते हो। फिर हम लिखेंगे 1 4 4 एंड 1 2 2। क्लियर, और इतना करने के बाद फिर हम जो पहले वाले से मल्टीप्लाई किया था और जो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया था उसको हम ऐड कर लेंगे। क्लियर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 288। यही आंसर हमारा ऊपर आया था, हमने जब बिना कॉलम के किया था तब भी हमारा यही आंसर आया था। तो इसमें भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब आप सेकेंड टाइम मतलब 10th डिजिट नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे एक 0 लिख देना है। अगर यहाँ एक और नंबर होता 100 प्लेस पे भी, तो आप यहाँ दो जगह पे 0 लिख लेते हैं, मतलब जितने उसमें 10th प्लेस में 1 0 आता है तो हमने 1 0 यहाँ लिख दिया पहले,
100 प्लेस में 2 0 आते हैं तो हम 2 0 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर जितना रिजल्ट आया उसका मैम व्हाट हैपन, मैम कौन सा पेज नंबर? बेटा दिस इज पेज नंबर 98, इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पेज नंबर 98 है। तो मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि 2 डिजिट में है तो हम पहले फर्स्ट नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सेकेंड टाइम जब करेंगे तो नीचे एक 0 लगा के फिर आगे मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को लिख देंगे, फिर दोनों आंसर को ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। क्लियर? इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और उस क्वेश्चंस में हमें स्टेटमेंट भी लिखना होता है। इट मीन्स अगर एग्जाम में आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी तो आपको सिर्फ ये आंसर नहीं लिखना है, आपको कॉलम में अरेंज करके सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, आपको उसके साथ में ये स्टेटमेंट्स भी लिखने हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। क्लियर? अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आपके स्टेटमेंट के होंगे और 2 मार्क्स आपके आंसर के होंगे। क्लियर? तो इन केस अगर ऐसा होता है कि आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो हम आपके यहीं पे आधे नंबर काट देंगे। क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन, देयर आर 45 jugs। कितने जग है? 45। 45। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें 2 चीज तो आपको गिवन होगी, कोई भी 2 चीज आपको पहले से गिवन होगी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में यही लिख दो, नंबर ऑफ जग कितने? 45। क्लियर? यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जग्स हाउ मेनी? 45। अब इसके आगे क्वेश्चन में है, ईच जग हैज अ कैपेसिटी ऑफ 3 लीटर्स। हर एक जग की जो कैपेसिटी है, मतलब एक जग में कितना अगर पानी डालते हैं या कोई भी चीज डालते हैं लिक्विड, तो 3 लीटर उसमें आ सकता है। क्लियर? तो सेकेंड थिंग, हमें सेकेंड थिंग क्या गिवन है कि ईच जग की कैपेसिटी, ईच जग मतलब एक जग की जो कैपेसिटी है दैट इज 3 लीटर्स। ये 2 स्टेटमेंट हमने लिख लिए। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द 3 जग्स। अब हमें एक जग में कितना पानी आएगा पता है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि अगर 3 वैसे ही जग हैं तो उसमें टोटल कितना पानी आएगा। क्लियर? एक जग में कितना पानी आएगा? 3 लीटर। टोटल जग कितने हैं? अगर बैक जा रहा हूँ, What happened? मेरा ये बार बार बंद हो रहा है। बार बार बंद हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? बैग चला जाता है अपना। ओके, अभी तो आपकी स्क्रीन विजिबल है। यस। वापस सारा कोड डालना पड़ता है। देयर आर 45 जग, एक जग की कैपेसिटी 3 लीटर है, तो 45 जग में कितना लीटर जो भी चीज है वाटर, मतलब वाटर इज गिवन हियर, तो कितना वाटर स्टोर हो सकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, तो हम लोग क्या करेंगे, 45 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सी हियर on page number 99, capacity of 45 jugs, 45 multiply by 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करा कॉलम में, 3 5 15, 5 नीचे आ गया, 1 हमने कैरी ओवर ले लिया। दिख रहा है आपको? यू आर एबल टू सी द स्क्रीन? फिर 3 4 12, 12 प्लस कैरी ओवर का हमने 1 प्लस किया, 13 हो गया, वो 13 हमने नीचे ले लिया। तो टोटल कैपेसिटी 45 जग कितनी हो गई? टोटल कैपेसिटी उसकी हो गई 135। Therefore 135 liter of water can be stored in 45 jugs. Clear? Now here you can see one thing, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप अगर देखो तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है।
यहाँ पे पूछा है हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द 3 जग्स। 3 जग्स नहीं होगा, हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द 45 जग्स। यहाँ पे 45 आना चाहिए, इन्होंने बाय मिस्टेक यहाँ पे पब्लिशिंग के टाइम पे गलती हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। क्लियर? नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर? अब सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, मैं एक्सप्लेन क्लास में कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को साथ में सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोगों के समझा हुआ होगा तो इजीली यू कैन डू इन योर नोटबुक। क्लियर? नाउ सम्यक, सम्यक स्विच ऑन योर वीडियो बेटा, अपना वीडियो ऑन करो। सम्यक, I'm not able to see you, Samyak. Okay, Samyak, listen carefully. आपको स्क्रीन दिख रही है ना? समीक्षा, what you are doing, बेटा? समीक्षा, Samyak, I think there is some problem with you. तोशित, तोशित आपको सुनाई दे रहा है? What happened? तोशित, are you there? तोशित सारण, तोशित आप मुझे बताना, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या चीजें हमें गिवन है, हमें क्या क्या चीज दी हुई है? In a school there are 5 section in class 58 students है एक सेक्शन में, तो 3 सेक्शन में कितने होंगे? ये बोला हुआ है क्या? See here, in a school there are 5 sections in class 3rd. Class 3rd में 5 sections है. Clear? अब हमसे पूछा है each section has 58 students. हर एक सेक्शन में 58 स्टूडेंट्स है. टोटल सेक्शंस कितने? 5 सेक्शंस. यहाँ देखो क्लियरली लिखा है 5 सेक्शंस. कौन सी क्लास में? क्लास 3rd में. क्लियर? अब हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 3rd. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 सेक्शन है, पांचों ही क्लास 3rd के हैं. तो हम क्या करेंगे, एक क्लास में 58 स्टूडेंट्स है, तो 58 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे जो क्लास 3rd में पढ़ते हैं. चल जाएंगे? सो इफ यू आर हैविंग पेंसिल विथ यू, आप यहाँ पे ऊपर लिखो 58, 10th प्लेस पे 5 लिखो, 1st प्लेस पे 8 लिखो, एंड देन नीचे लिखो 5, क्योंकि हमें 5 से 58 को मल्टीप्लाई करना है. करो अपनी टेक्स्ट बुक में अभी. दिख रहा है आपको? 58 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 जा 40, तो 4 ऊपर चला गया, कैरी 290, 0 नीचे आ गया, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 9. किसने बोला 290? हितेंद्र, गुड बेटा. सो 290 इज द आंसर. अब ये सिर्फ हमने वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है, मतलब सिर्फ आंसर निकाला है. हमें इसके स्टेटमेंट्स भी लिखने हैं. तो स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, जो 2 चीजें गिवन है और तीसरी चीज हमें निकालनी है, वो चीज हमें यहाँ पे लिखनी है. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू रिटन, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन क्लास 3rd. सेक्शंस कितने हैं? 5. and each section has how many students? 58. फिर total number of students 58 into 5, 290 is the answer. Clear? बुक में ये कर लिया इतना आपने? yes ma'am. Now come to the second one. There are 78 oranges in a basket.
कितने ऑरेंजेस है एक बास्केट में? 78. हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी देयर इन 8 सच बास्केट्स? अब हमें सिर्फ ये चीज बताई गई है कि ऑरेंजेस एक बास्केट में 78 है। समीक्षा बेटा अपने टेक्स्ट बुक में काम करना है अभी। और दूसरी चीज हमें बताई है कि 8 बास्केट्स है टोटल। क्लियर? और हमें पता करना है कि अगर हर एक बास्केट में 78 ऑरेंजेस है तो टोटल 8 बास्केट में कितने ऑरेंजेस होंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, हम लोग क्या करेंगे, 78 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। 8 8 जा 64, 6 इधर आ गया, 4 नीचे, देन 8 7 जा कितना होता है? 8 7 जा कितना होता है? 52 नहीं, 56 में जब हम इस कैरी ओवर के 6 को ऐड करेंगे then it will become 62. Clear? ये 56 और प्लस 6 इसमें हम ये कैरी ओवर के 6 को प्लस करेंगे तब 62 आएगा। So the answer is 624. समझ में आ गया? इसमें इसको प्लस करना है, ऐड में कैसे प्लस करती है? अभी आपको सिर्फ इसमें सॉल्यूशन करना बता रही हूँ, स्टेटमेंट क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको पीडीएफ में शो करूंगी। Now come to question number 3. I'm 82. There are 126 beads. Beads क्या होती हैं? What is bead? Bead से बोलते हैं। माला में क्या होता है? मोतिया। मोती। तो मोतियों को क्या बोलते हैं? बीड्स बोलते हैं। क्लियर? How many beads will be there? 7 such necklace. एक नेकलेस में अगर 126 मोती है तो 7 नेकलेस में कितने मोती होंगे? तो आप क्या करोगे? 6 7 48 7 2 So what you have to do here, आपको 126 यहाँ ऊपर लिखना है, 1 2 6 और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 6 42, 4 यहाँ कैरी ओवर में आ गया, 2 नीचे आ गया, देन 7 2 14, 14 प्लस 4 कितना हुआ? 18। तो 18 का 8 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, देन 7 1 7, यहाँ पे जो 1 कैरी ओवर था उसको हम 7 में ऐड करेंगे तो 8, देन दिस 8 कम्स डाउन। क्लियर? व्हाट हैपन? क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हो? मैम मुझे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? यहाँ पे बोला है कि एक माला में 126 मोती है। क्लियर? लक्षिता, तो एक माला में 126 मोती है तो 7 मालाओं में कितने मोती होंगे? तो आप क्या करोगे? 7 से अगर 126 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नहीं सोच रही कौन सा कहाँ पे लिखना है। व्हाट हैपन? मैम ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा नंबर कहाँ पे लिखना है। कौन सा नंबर कहाँ पे लिखना है? 126 ऊपर लिखना है और 7 नीचे लिखना है। ये 1 2 6 दिख रहा है लिखा हुआ और 7 नीचे लिखा हुआ है। ये तो जो गोल सर्कल दिया हुआ है दैट इज फॉर कैरी ओवर, ये हम बाद में लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे। क्लियर? अभी आपको सिर्फ 126 ऊपर लिखना है, 7 नीचे लिखना है। क्लियर? तो 7 6 7 2 14, कैरी ओवर वाला प्लस करने पे 8, 7 1 7 और जो यहाँ 18 था उसका 1 ऐड करते 8। क्लियर? Now see the fourth one. Next 98. A book has 22 pages. एक बुक है जिसके 222 पेजेस हैं। What happened?
बुक्स निकाल। तो मैम व्हाट हैपन? लिखा हुआ है सुमन पटेल स्क्रीन से नाम पर मैम स्क्रीन। What you are saying, I am not able to understand, बेटा. मैम लिखा हुआ है सुमन पटेल स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, पर मैम स्टार्टिंग नहीं हो रही है मैम। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही है सम्यक? सम्यक? नो मैम। ओके, लिसन केयरफुली। ये लास्ट वाला आप करो, उसके बाद मैं एक बार वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं उसके बीच में एक बार अटेंडेंस ले लूँ। गिव मी द फोन। मैम डन। मैम डन। ओके, मैम डन। डन। ओके, मैं एक बार स्टॉप स्क्रीन कर रही हूँ। यू हैव टू स्विच ऑन योर वीडियोस। आप लोग एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो। उसके बाद में आपको जो पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी, जो आपको नोटबुक में करना है, दैट यू हैव टू। अब अपना वीडियो ऑन कर लो बेटा एक बार। मैम मेरे हो ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? अच्छा, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। जिसका हो रहा है वो ऑन कर लो। किसका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है? मैम तोशित सर। तोशित का नहीं हो रहा है। होल्ड ऑन। Okay, now I am sharing the screen once again. चलो, बुक में आपने ये इतना कर दिया। अब इसके स्टेटमेंट कैसे लिखने हैं? नाउ यू हैव टू सी, दिस इज द पीडीएफ। You can see here, in a class, now in a school, there are 5 sections in class third. Each section has 15 students. What is the total number of students in the class? These are the same questions जो अभी हमने टेक्स्ट बुक में करे थे, वही क्वेश्चन से आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। क्लियर? So ये कौन सा पेज नंबर है? बेटा ये आपका जो अभी 99 पे जो 4th दिया हुआ है, उसी का ही सॉल्यूशन है पूरा, जो आपको नोटबुक में करना है। क्लियर? सो सी हियर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के नीचे लिखोगे, नोटबुक में करना है। जी हाँ, ये नोटबुक में करना है। अभी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अभी आप सुन लो इसको। मैं अभी जो इसका जूम का वीडियो आपको सेंड करूंगी, उसके साथ में पीडीएफ भी सेंड करूंगी। क्लियर? तो आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाके लाइव क्लासेस को क्लिक करना, अपनी क्लास डालना, और उसके बाद में ये आपका मैथ सब्जेक्ट डालते ही खुल जाएगा। क्लियर? आज की डेट पे आप मैथ सब्जेक्ट डालोगे ना, तो ये आपका अपने आप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सेक्शन इन क्लास थर्ड कितने हैं? 5। मैम होमवर्क में यस, जहाँ से होमवर्क देखते हैं उसमें से होमवर्क बेटा पहले आप लोग दूसरी जगह देखते थे, अब आपको लाइव क्लासेस वाले पे देखना है। क्लियर? तो आप लाइव क्लासेस वाले को क्लिक करके वहां पे मैथ सब्जेक्ट डालोगे। डेट तो आज की है, मैथ सब्जेक्ट डालते ही आपका आज का काम ओपन हो जाएगा। क्लियर? और इसके साथ आपका इंग्लिश का भी आज मैंने होमवर्क सेंड किया है, तो आप इंग्लिश का भी साथ में चेक कर लेना। नाउ पे अटेंशन। नंबर ऑफ सेक्शन इन क्लास थर्ड कितने हैं? 5। ईच सेक्शन हैज स्टूडेंट्स। हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं? 58।
नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास थर्ड कैसे पता करेंगे? 58 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 28। ये हमने अभी टेक्स्ट बुक में किया था सॉल्यूशन कॉलम में अरेंज करके। तो इतना करने के बाद लास्ट में आपको ये भी लिखना है कि आंसर देयरफॉर इन टोटल 290 स्टूडेंट्स वर देयर इन क्लास थर्ड। तब जाके आपका एक आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर? स्टेटमेंट बहुत जरूरी है लिखना। नाउ सी द सेकेंड वन, देयर आर 78 ऑरेंजेस इन अ बास्केट। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बास्केट, एक बास्केट में कितने ऑरेंजेस है? 78। टोटल नंबर ऑफ बास्केट कितने हैं? यहाँ पे लिखा है ना, हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी देयर इन 8 सच बास्केट्स। तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट कितना है? 8। अब हमें टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालने हैं कि 8 में टोटल हर एक में 78 है, तो टोटल कितना होगा? तो 78 by 8, 624. This is the solution. Then in last again you have to write down, therefore 624 oranges will be there in 8 such baskets. Clear? Now see the third one. There are 126 beads in a necklace. So in each necklace, how many beads? 126. नंबर ऑफ नेकलेस कितने हैं? 7। 126 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 882। क्लियर? लक्षिता आपने अभी ज्वाइन किया बेटा। एंड दिस इज द लास्ट वन। अ बुक हैज 222 पेजेस। तो अ बुक हैज हाउ मेनी पेजेस? 222। मैम लक्षिता का नेटवर्क बंद हो गया था। ओके। नंबर ऑफ कॉपीज, अब की कितनी कॉपीज है? 4। 222 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 888। Therefore 888 pages will 4 copies of the book have in all. So this is the total solution. समझ में आया? Yes or no? स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं आपको पता है? क्वेश्चन में से स्टेटमेंट्स कैसे ढूंढ के लिखते हैं आपको पता चल गया? यस मैम। सो दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू टुडे। मैं आज आपको ये इसका पीडीएफ भेज दूंगी अभी। तो आप मैथ्स खोलना, मैथ्स आप खोलोगे स्टूडेंट पोर्टल पे तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। इसी के साथ में हैज और हैज, हैव, हैड, लेसन नंबर 15 ऑफ योर इंग्लिश, वो भी मैंने आपको आज भेजा है। उसकी बुक एक्सरसाइज आपको जो वीडियो भेजा उसे देख के करना है, और उसके साथ में भी मैंने पीडीएफ सेंड किया है। क्लियर? ओके, मैंने क्लास ओवर कर दी है। ओनली लास्ट 1 मिनट इज लेफ्ट। बाय मैम। मैंने तो बाय किया ही नहीं अभी तक। Who said बाय? किसको इतनी जल्दी है? टेल मी द नेम। बाय करने वाला कौन था? खुशवंत था क्या? नो मैम। फिर कौन था? समीक्षा? वर्ड प्रॉब्लम समझ में आया आपको? समीक्षा?